नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। इस वक्त हम खड़े हैं कृषि कार्यालय में। जो कार्यालय के बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए किसान काफ़ी संख्या में यहां पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। कारण है कि उनकी जो फसल है उसके ऊपर प्रशासन द्वारा स्प्रे कर दी जाती है। प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है, समय से पहले अगर कोई फसल बोएगा तो उसको नष्ट करने का जो अधिकार है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास है। लेकिन जो किसान हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा आने की वजह से जो फसल है हर साल नष्ट हो जाती है। इसलिए किसान चाहते हैं कि उनकी फसल मानसून से पहले समय से पहले ही लगा दी जाए, ताकि वो जो फसल है जड़ पकड़ ले और कुछ बड़ी हो जाए, जिसके चलते उनकी फसल का नुकसान है वो ना हो। इस चलते वो आज बड़े अधिकारी से मिलने पहुँचे हैं। उन किसानों से जानने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आज कृषि विभाग ऑफिस में पहुंचे हैं। पहुंचने का उनका जो मकसद है हम आपको वो बता दें। जो किसान है वो अपनी फसल है उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फसल पर प्रशासन द्वारा स्प्रे कर दी जाती है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, जिसके चलते किसान है वो काफ़ी रोष में है और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसा वो किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। पहले ही किसान काफ़ी लंबे समय से पीड़ित हैं और जूझ रहे हैं। जो फसलें कम हो रही हैं उनसे जाने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। हम इसलिए आए हैं, जो इंद्री हल्के के ये 5-6 गांव हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अगेती धान लगती है, तो उसका कारण भी है। कोई शौक नहीं है, मजबूरी है किसानों की। पिछले साल जब ज़्यादा बारिश हो गई थी, जब मानसून आ जाती है, तो उसकी वजह से हज़ारों एकड़ धान पिछले साल नष्ट हो गई थी और दोबारा किसानों को धान लगानी पड़ी थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका ना कोई मुआवजा दिया गया सरकार द्वारा। तो इस बार ये थोड़ा सा गेता धान 20-25 दिन इसलिए लगा लेते हैं, जिससे जब तक मानसून आएगा जून लास्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक, तो वो फसल काफ़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, नुकसान नहीं होता। पर इस बार क्या है, ये है सिर्फ 5-6 गाँव का ही मसला है। बाकी बहुत बड़ा करनाल जिला है, कहीं पर कोई धान अगेती लगाता नहीं है। अब यहाँ पर प्रशासन जाके कुछ किसानों से धक्काशाही कर रहा है। जैसे इस भाई की स्प्रे मार के फसल को नष्ट करने का काम किया जा रहा है और बाकियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। तो जो भी कोई कानून बनाना है वो धरातल के हिसाब से ज़मीनी स्तर पर बनाओ। ज़मीनी स्तर पर इसलिए बनाओ भी जो एरिया में पानी ज़्यादा रुकता है, जहाँ पर फसल ख़राब होती है, जहाँ फसल डूबती है, कम से कम उनको तो 1 महीने की या 20 दिन की रिबेट दी जाए, वो जल्दी धान लगा ले और मानसून तक उनकी ध्यान थोड़ी बड़ी हो जाए, जिससे उनका नुकसान ना हो। तो आज यही बात करने के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट एक किसान के पास जाता है और इनके जाके किसी को नोटिस थमा देता है, 2-3 जगह जाके स्प्रे करवा के उसको फसल को नष्ट करने लग रहे हैं। हाँ, तो डीडीए साहब से मिलेंगे, उनको कहेंगे भी इस एरिया की मजबूरी को समझो। ये 5-6 गाँव ही हैं, ये जो बेल्ट पड़ती है इंद्री साइड की, तो यहाँ पर पानी की वजह से जब बारिशें होती हैं फिर फसल होती नहीं, नष्ट हो जाती है, पानी रुकता है। कहीं हज़ारों एकड़ 31,000 एकड़ फसल पिछले साल धान की खराब हो गई थी, जो दोबारा लगानी पड़ी थी। तो उस वजह से अब ये नहीं है भी पूरे करनाल का रूल पूरे करनाल में चलेगा। जिस एरिया की कोई मजबूरी है वहाँ पर थोड़ा सा इसमें छूट दे दो उन 5-6 गाँवों में। तो ये थोड़ा फसल पे 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है जिस दिन वो धान लगाता है, और उसको आप नष्ट कर दोगे। ये कहाँ गेहूँ पहले कम निकली है, 10 से 15,000 का गेहूँ में नुकसान हो गया, ऊपर से इनके ये तुगल की फरमान। फसल को नष्ट किया, क्या उसको कोई मुआवजा दिया है? कोई मुआवजा नहीं दिया, धक्काशाही है और धक्काशाही चलने नहीं देंगे। आज इनके पास आए हैं। इन 5-6 गाँवों में ये जो दिक्कत है तो है, यहाँ पर शुरू से ही दिक्कत है। पानी यहाँ नीचा एरिया है, बाद में फसल पानी में डूब जाती है, इस वजह से जीरी लगाते हैं, यही कारण है। और आज मिलने आया है इनको, और ऐसे बिल्कुल हम ना इनको लाउड करेंगे भी एक खेत में जाके ये अपनी कोई धक्काशाही करेंगे। क्या लगता है समाधान हो जाएगा? बात समाधान हो जाएगा। डी साहब से बात करो। पूरे करनाल में 400 गाँव है, हम बाकी गाँव की थोड़ा बात कर रहे हैं। इन 5-6 गाँव में जो नीचे एरिया है वहाँ पर फसल खराब हो जाती है, वो धान लगा रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसको 20-25 दिन की रिबेट दे दो इस एरिया में, तो पहले भी है, इस बात के लिए आ जाए। हमको ये गेती है, गेहूँ तो ही नहीं है, गेती लानी है, हमारी मजबूरी है, गेहूँ ही नहीं है, तो इस वास्ते कहते हैं हमको डूब जाता है, बारिश हो जाती है। आपको कोई नोटिस दिया गया पहले या? ना कुछ नहीं दिया गया। मनमानी अधिकारियों की है? हाँ जी, अधिकारी मन की है, स्प्रे की ने सीधी नष्ट कर देती ने। कहना चाहते हैं कि ये एरिया डूंगा है और यहाँ पर सारा खराब हो गया था जीरी का, और ये 15 दिन में पहली लग के पास है, 15-20 दिन में पहली लगने के बाद वह जीरी समझ देगी और वह पानी की मार में नहीं आऊगी। इसलिए किसान वहाँ पर जीरी पहली ही ला रहा है।
वह अगेती है थोड़ी सी, वह समझ जाएगी। अगर छोटी होगी तो वह डूब जाएगी। इसलिए उन किसानों को बचाने के लिए सरकार ने, प्रशासन में उनको कुछ एरिया को थोड़ी सी टेम फालतू देना चाहिए। क्या लगता है इसलिए किसान का फायदा नहीं देख रहे अधिकारी? उन्हें तो इस चीज़ का पता नहीं है ना। अफसर ने भैया क्यों लग रही है, पहली एरिया देख कर जी लगा। अगर भाई डूंगा है वो एरिया, सारा जमुना का एरिया वो डूंगा है, इसलिए उसमें जीरी पहली लगा है। ये 5-6 जीरी कहीं 1000 किला खराब हो गया था, जो सरकार ने उसका मुआवजा नहीं दिया। अरे एक और बात है, वहाँ जीरी दोबारा नहीं लग दी, उसमें लग गई हुई में वह जीरी है, वह जीरी है 10-5 दिन का, उसको जो है नहीं वो हो जाएगी, वह सिमट जाएगी। इसलिए पशु को भी 10-15 दिन तो ब्यात में लोन के भी लग गए, लोन के भी लग गए, वो एटीट्यूड टाइम थोड़ा बेचेगा। इसलिए सरकार ने सोचना चाहिए भैया जो जीरी है ये ठीक लगा रहे हैं, इसलिए आज किसान आए हैं और सरकार को यह बात कहेंगे। बल्ला साहब क्या कहेंगे, मिलने के लिए आए हैं अधिकारियों से आज? देखिए, सिर्फ कुछ क्षेत्र है 3 से 4-5 गांव, उनके लिए राहत किसान मांग रहे हैं। लेकिन ये असंवेदनशील सरकार है, भाजपा जो है किसान विरोधी है। इसी तरह से इन्होंने अधिकारी बैठा रखे हैं जो किसानों की भावनाओं को नहीं समझते। किसान अन्नदाता जो पूरे संसार का पेट भरता है, हम धान उगाते हैं तब पूरा संसार चावल खाता है। और ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो अलग अलग तरह की बिरयानी आप लोग भी हम सब खाते हैं, ये जब पानी में नीचे किसान उतरता है, सांप, बिजली और अनेक तरह की प्रकृति का आपदाएं, उन सब का सामना करने के बाद चावल का दाना पैदा होता है। और एक चावल का दाना 1000 लीटर पानी में पैदा होता है। तो कुछ क्षेत्र है जिसके लिए राहत किसान मांग रहे हैं। तो ये इनकी संवेदनाएं किसानों के खिलाफ हैं। किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी अधिकारी हैं। तो हमारी यही इनसे मांग है, इनको राहत दी जाए। जो 10 से 15 दिन पहले का टाइम हम मांग रहे हैं, तो इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस सरकार से भी, इन अधिकारियों से, वरना उसके बाद विकराल रूप किसान का देखने को मिलेगा और हम फिर सड़कों पर भी बैठेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है, कुछ जो किसानों की फसल है उस पर कहीं ना कहीं स्प्रे कर दी जाती है प्रशासन द्वारा, जिसके चलते आज रोष में ज़रूर है। उनका कहना है कि कुछ ही गांव ऐसे हैं जिनकी ज़मीनी स्तर नीचे होने की वजह से जो पानी है ज़्यादा देना पड़ता है और कहीं ना कहीं फसल हर साल ख़राब हो जाती है, जिसके चलते आज वो कृषि विभाग कार्यालय में अधिकारी से मिलने के लिए पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। कृषि कार्यालय की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पे जो किसान है वो एकत्रित होकर जरूर पहुँचे हैं और कृषि विभाग अधिकारी से मिलने के लिए अंदर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते नज़र आ रहे हैं। जब किसानों से हमने बात की तो किसानों का भी ये कहना था कि जो उनकी फसल है जो विभाग प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी अलर्ट जारी है कि 15 जून से पहले जो फसल वो नहीं उगा सकते। लेकिन जो किसान है उनकी अपनी ही एक समस्या है। समस्या ये है कि वो ये कहते हैं कि उनकी जहाँ फसल लगाने के खेत हैं वो काफ़ी गहरे होने की वजह से जो मानसून आता है तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए उनको फसल पहले लगानी पड़ती है, क्योंकि वो पहले ही इस तरह से बहुत जो नुकसान है काफ़ी लंबे समय से सह रहे हैं। पिछली जब गेहूं की बात की जाए, जो गेहूं भी कम निकली, जिससे उनका मुआवजा नहीं मिला, उनकी फसल जो महंगी है वो नहीं बिकी और अब वो अपनी जो फसल है वो पहले लगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा उनकी फसल है वो नष्ट कर दी जाती है। तस्वीरें आप कृषि विभाग कार्यालय की देख रहे थे, जहां पर किसान एकत्रित होकर आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक छोटे किसान की जो फसल है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी जगह सही हैं, किसान अपनी जगह सही हैं, क्योंकि प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा अलर्ट जारी किया है कि 15 जून से पहले फसल की बिजाई नहीं कर सकते, धान की बिजाई नहीं कर सकते। लेकिन किसान ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कुछ 5 से 6 गांव करनाल ज़िले में पड़ने वाले ऐसे हैं जो थोड़ा निचला स्तर का जो उनके खेत हैं होने के कारण वहाँ हर मानसून में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से फसल उनकी नष्ट हो जाती है। अगर उसी खेत में दोबारा फसल लगाने का भी प्रयास किया जाए तो उसी खेत में धान दोबारा नहीं उगाई जा सकती और एक बार धान लगाने के लिए कम से कम हज़ारों रुपये, 10,000 रुपये का जो खर्चा है, लागत है, वो लगानी पड़ती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ पर पहुँचकर उनकी फसल को नष्ट कर दिया, उस पर स्प्रे कर दी, जिसके चलते किसान रोष में हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कम से कम 5 से 6
गांव जो करनाल ज़िले में पड़ने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दे देनी चाहिए, उनको छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि पहले ही किसान काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। पिछली बार उनकी जो गेहूं थी उसका मुआवजा नहीं मिला, गेहूं की जो उपज थी वो काफ़ी कम हुई थी, लेकिन अब वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो किसान हैं, किसान साथी हैं, वो इस तरह की समस्याओं का सामना जरूर करना पड़े। इसके चलते आज जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी जो बात है डिप्टी डायरेक्टर उनसे के सामने रखते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें करनाल की थी। पल भर की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।